मुहिब्बुद्दीन तिबरी ने अर्रियाजुन नज़रा में लिखा, दुनिया में भी जब कोई बादशाह बनता है तो वो पहला खुतबा देता है, पहली तकरीर करता है, हुकूमत की पॉलिसियों का उससे पता चलता है। जाओ अपनों की देखो, मैंने किताब का नाम बताया अर्रियाजुन नज़रा फी मनाक़िब अशरा मुबशरा, उठाकर देखो। पहले साहब मिंबर पर बैठे, बैठते ही खुतबा दिया, लोगो अना मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा हूं। अब पता नहीं सामने कौन बैठे हुए थे, कोई मलंग बैठा होता तो कह देता बाबा जब हम जैसा है तो वहां क्या कर रहा है, यहां आकर बैठना। जब है ही हम जैसा तो वहां क्या कर रहा है, कहा मैं तुम जैसा हूं। जब देखना मुझ पर शैतान सवार हो गया तो मेरी पैरवी छोड़ देना। जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। यह जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। खुदा की कसम उसे शिया कहते ही नहीं है जो सहाबा का दुश्मन हो, शिया कहते ही उसे है जो सहाबा का गुलाम हो। इसलिए कि हमारा ईमान है कि सहाबा कराम अर्श पर हो तो सितारे हैं, जमीन पर हो तो हिदायत के मीनारे हैं, कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे हैं, अहले बैत के साथ हो तो सारे हमारे हैं। गलत कहता है मौलवी कि शिया सहाबा को बुरा कहते हैं। मुझे अली की कसम, शिया न सहाबा को बुरा कहता है न बुरे को सहाबी कहता है। हम न सहाबा को बुरा समझते हैं न बुरे को सहाबी कहते हैं। सहाबी की अजमत बहुत बुलंद है, सहाबी का मकाम बहुत बुलंद है। दूसरे साहब मिंबर पर बैठे और बैठते ये जुमला कहा, लोगों मैं पहले वालों से बुरा हूं। कितनी सच्ची बात कही है। और फिर सियासत कर गए, बाद वालों से अच्छा हूं। जब तक देखना सही जा रहा हूं तो पीछे चलना, जब देखना कि टेढ़ा हो गया हूं तो सीधा कर देना। जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। तीसरे साहब मिंबर पर बैठे, पहले खुतबे में कहा, अल्लाहुम्मा अंता आलम व इन्नी शरीफुन, मालिक तू जानता है मैं शरीफ हूं। इन्नी जाहिलुन, मैं जाहिल हूं, मुझे इल्म अता फरमा। पहले ने कहा कि जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। दूसरे ने कहा जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। तीसरे ने कहा जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। कल का दिन आया, मस्जिद खचाखच भरी हुई है। अली मिंबर पर बैठने के लिए घर से निकले। लोगों ने समझा सोने का दास होगा, चांदी की अबा होगी, लेकिन मोहम्मद का अमामा सर पे रख के, इब्राहिम की अबा दोष पे रख के, इदरीस के नालैन कदमों में बहने हुए अली ने पहला कदम उठाया, कायनात का सर चकराया। दूसरा कदम उठाया, दोनों जहान पे कयामत आई। तीसरा कदम उठाया, तसलीस परस्तों पे कयामत टूटी। अली ने चौथा कदम उठाया, ईसा चौथा आसमान छोड़कर अली की कदम बोसी के लिए आया। अली ने आखिरी आदमी तक नतीजे पर तवज्जो, अली ने चौथा कदम उठाया, ईसा चौथा आसमान छोड़कर अली की कदम बोसी के लिए आया। अली ने पांचवा कदम उठाया, पंजतन की गैरत सिमट कर अली की आंखों में आई। अली ने छठा कदम उठाया, शहजाद की बुलंदियां अली के कदमों पर निछावर होने लगी। लोगों ने पहले किया क्या था, रसूल बैठते थे मिंबर पर, बाद में आने वाले ने एक सीढ़ी छोड़ दी। भाई जब वो खुद कहते हैं कि मैं इस जगह के अहल नहीं हूं, छोड़ दी जगह, मैं एहतराम करता हूं। दूसरे आए, उन्होंने उनकी जगह भी छोड़ दी। तीसरे आए, उन्होंने उनकी जगह भी छोड़ दी। अब मिंबर खत्म। अब अली को बैठना पड़ता नीचे, बाकी वालों को खोदना पड़ता गड्ढा। अगर यह एहतराम का सिलसिला जारी रहता तो अब खलीफा खूह में बैठता। जगह तो थी नहीं, अली चले, पूरे मजमे की नजर, सीढ़ी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, लोगों के दिल डूब गए। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, दिलों की धक धक के अंदाज तेज हुए। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, लोगों की गर्दनें झुक गईं। हत्ता कि अपने वक्त का मोहम्मद उस जगह पर आकर बैठा जहां पैगंबर बैठते थे, और बैठते ही जहालत का ऐलान नहीं किया, आवाज दी सलूनी। पूछो क्या पूछना चाहते हो। लोगों में खुसर पुसर शुरू हुई। एक आदमी बातें कर रहा था, अली कहते खड़ाओ, पूरी तवज्जो आखिरी आदमी तक। ये आपस में गिटमिट क्या कर रहा है,
میری طرف دیکھ، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا علی آپ نے ممبر کی توہین کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا رسول کے ممبر پر پاؤں رکھ دیا، نبی کے ممبر پر پاؤں رکھ دیا۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں جاہل کتنا بدبخت ہے، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں نے تو دوش محمد پر قدم رکھے۔ یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں نے تو دوش پیغمبر پر قدم رکھے۔ اٹھا کے دیکھو سورہ نمل، حتی اذا اتوا الی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ اللہ کا نبی ہے سلیمان چونٹیوں کی وادی سے گزرا، ایک چونٹی نے دیکھا، کہا چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان تمہیں روند کر چلا نہ جائے۔ خدا کی قسم سلیمان گزرا تو چونٹی کی بلا، سلیمان گزرا تو چونٹی کہہ رہی ہے چھپ جاؤ کہیں روند کر نہ چلا جائے۔ اسی وادی سے علی گزرا، ساتھ سلیمان نہیں تھا، فخر سلیمان تھا، سلمان جیسا صحابی ساتھ تھا۔ علی جیسے وادی میں پہنچے پوری توجہ، ایک مرتبہ وہی چونٹی کہتی ہے ایھا النمل اخرجوا من مساکنکم، بلوں سے باہر آ جاؤ، جس علی کا چہرہ دیکھنا زیارت ہے وہ علی آ گیا، جس علی کا چہرہ دیکھنا۔ آئے گا نعرہ علی مولا کا، لیکن توجہ چاہتا ہوں، مولوی بڑا چرچا کرتا ہے یوسف بڑا خوبصورت، یوسف بڑا پیارا، یوسف بڑا خوبصورت۔ اچھا میں کسی مولوی سے قرآن رکھ کے پوچھنا، نبی نے کہا ہے کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ توجہ نیاز حسین توجہ فرما، کبھی نبی نے کہا کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کہا نظرو الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کیوں؟ فرق پتہ کیا ہے؟ یوسف لاکھ حسین صحیح، لیکن یوسف کا چہرہ یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔